राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माँ की सच्ची भक्त तारा रानी की कथा। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आती है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता और इस कथा को सुनने मात्र से ही माता रानी की असीम कृपा हम पर बनती है। वह हमारे घर में धन लक्ष्मी की भी कृपा होती है। तो आइए शुरू करते हैं तारा रानी की कथा। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी व रुक्मण भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देही पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जैसे इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चले। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर समय चिपक रही थी, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। जब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है, इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लड़की के संदूक में ऊपर से सोना चांदी जड़वा दे, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित संदूक को अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप
एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो मेहतर ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बनी। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। राजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। जब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जात की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो गया। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान ही न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और दूसरे दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं करेंगे। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय सैन नाई ने सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैन नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव की एक पायल रास्ते में गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में
पायल व रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और वहां जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में छुपकर बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सब ने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद न खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वो मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीच के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चम्मा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस महल में लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितराज की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहितराज का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा देवी एवं रुक्मण भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। बोलो जय हो वैष्णो माता की। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है या नवरात्रों में सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है। इस कथा के बिना तो जागरण भी पूरा नहीं माना जाता। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो माँ वैष्णो देवी की जय।